तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। और बेटा आज हम 27th क्वेश्चन से लेंगे, मतलब टाइप 2 सब्स्टिट्यूशन जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। उसके पहले 26 क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में ले लिए थे, राइट। और 26 के 26 क्वेश्चन जो थे मेनली दो टाइप पर लिए थे हमने, टाइप 2 की दो सब टाइप्स, नंबर 1 लॉगरिथमिक और नंबर 2 एक्सपोनेंशियल। कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने लेने की कोशिश की थी, राइट। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर से, क्या सर ये क्वेश्चन टाइप 1 पर जाएगा? सर ये क्वेश्चन टाइप 1 पर नहीं जाता दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि x और sin x² + 1 मेरे पास अगर मैक्रो लेवल पर देखता हूं तो ये दो फंक्शन है ना। तो ये दोनों जो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन किस में दिए हुए हैं? मल्टीप्लिकेशन में गिवन दिए हुए हैं। तो सर ये मुझे किस तरह बनाने हैं? प्लस या माइनस में, अगर ये टाइप 1 के हैं तो। लेकिन सर ये प्लस माइनस में बनेंगे कैसे? बड़ा मुश्किल है ना। तो अब मैं क्या सोचता हूं, टाइप 2 सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये पूरे के पूरे फंक्शन को मैं x की जगह किसी और वेरिएबल में ला दूं, है ना, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो सर साइन से तो ये कुछ बनेगा नहीं, लेकिन मैंने आपको कहा था कभी कभी हम एंगल को भी ध्यान से देखेंगे। एंगल भी एक फंक्शन का काम करेगा। अगर इस एंगल का डेरिवेटिव यहां बैठा है, देखो ध्यान से, x² + 1 का सर डेरिवेटिव, मैंने आपको यही बोला था, अगर मेरे पास दो फंक्शन है या तीन फंक्शन है, मेरे को देखना क्या है सब्स्टिट्यूशन के लिए? मेरे को यह देखना है क्या किसी फंक्शन का डेरिवेशन या डेरिवेटिव फंक्शन उस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में बैठा है या नहीं। अगर बैठा है तो मैं सब्स्टिट्यूशन आराम से लगा सकता हूं। तो देखिए क्या करेंगे, मैं पुट करता हूं। पुट मैंने क्या किया, सिर्फ x² + 1 = t। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू, सर जो क्वेश्चन में वेरिएबल है x, तो क्या होगा 2x = dt/dx। वो dx मैं इधर प्लेस करूंगा। अब देखिए कितना बढ़िया हो गया क्वेश्चन। सर साइन, और मैंने इस क्वांटिटी को, इस एंगल को क्या लिया है बेटा? t, तो ये t हो गया। और ये 2x विद dx, 2x विद dx मल्टीप्लाई में क्या बना रहा है? dt, है ना सर। अब sin t का इंटीग्रेशन में आराम से कर सकता हूं। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है? नेगेटिव cos t प्लस में c, तो नेगेटिव cos, सर t कौन है? x² + 1 + c इज योर रिजल्ट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने इस पर कुछ स्पेस ज्यादा छोड़ा हुआ है ना, तो इसको मैं दो मेथड से बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से देखना। पहले लिखता हूं मैं मेथड 1। देखो सर ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है sin x/1 + cos x विद रिस्पेक्ट टू x का इंटीग्रेशन हमें करना है। ये क्वेश्चन जो है ना मेरे पास कहीं ना कहीं क्या टाइप 1 पर तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर? क्योंकि साइन और कोस दोनों वेरिएबल हैं और दोनों कैसे? डिवीजन में। तो मुझे प्लस माइनस में बनाना तो बड़ा मुश्किल है, तो और कुछ सोचते हैं। तो सर मैं जानता हूं कि साइन एक्स को ना विद द हेल्प ऑफ क्लास 11th फॉर्मूला मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकता हूं। साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 1 + cos x को मैं लिख सकता हूं 2 cos² x/2 विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा ये फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं। तो सर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कोस को कैंसिल कर देगा, राइट। तो साइन अपॉन कोस क्या आ गया सर मेरे पास? टेंजेंट ऑफ x/2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर ये जो 10x/2 है, मतलब ये एक लीनियर, यानी x की जगह पर अनदर लीनियर फंक्शन है, x की जगह पर अनदर लीनियर फंक्शन है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट जानता हूं। और 10x के इंटीग्रेशन दो होते हैं, नंबर 1 नेगेटिव log cos x या फिर log secant x/2, secant x, है ना। अब सर अनदर लीनियर फंक्शन पर हम चेन रूल लगाएंगे, तो x/2 का डिफरेंशिएशन होगा बेटा 1/2, जो कि हम कहां लिखेंगे? नीचे 1/2, होल पर नीचे आएगा प्लस में c, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा सर? 2 log secant x/2 प्लस में c। ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो सर आप एक बात बताओ, आपने जब ये क्वेश्चन ऐसे ही कर लिया तो वाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ टाइप 2? सब्स्टिट्यूशन का पार्ट क्यों है? हमने तो कहीं सब्स्टिट्यूशन को यूज ही नहीं किया। तो अब समझते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन में क्यों रखा है। देखिए ध्यान से, अब आप देखने की कोशिश करना, सब्स्टिट्यूशन इसको कितना आसान बना देगा रादर देन दिस। मैं इतना काम करूंगा ही नहीं। देखिए कैसे सर, मैं जानता हूं मेरे को क्या देखना है, मेरे को दो फंक्शन ऐसे देखने हैं जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो। तो सर मैं जानता हूं साइन का डिफरेंशिएशन कोस है और कोस का साइन है, माइनस साइन है ना, और नेगेटिव को तो हम बैलेंस कर लेंगे सर। लेकिन हम करें किसको? पुट किसको करें? आप फिर देखिएगा, मैंने आपको बताया 99% केसेस में आपका डिनोमिनेटर वर्क करता है ना। लेकिन एक बार पहले न्यूमरेटर को रख के देखते हैं। सर पुट किया मैंने, अगर sin x = t, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा क्या आएगा? cos x
अच्छा उधर क्या आएगा सर dt ओवर dx, तो dx को मैं इधर प्लेस कर दूंगा, है ना, या एक काम करते हैं उसको उधर ही रहने देते हैं, dt बाय dx। बताएं इतनी बात क्लियर है? तो एक मिनट रखने की कोशिश करते हैं। साइन एक्स को सर आपने t रख दिया, चलो ठीक है, 1 प्लस, अब cos x की जगह पर मैं क्या लिखूं सर, cos x dx। देखिए अगर मैं इस dx को 1 मिनट के लिए इधर प्लेस करता हूं तो सर cos x मल्टीप्लाई dx है, लेकिन यहां तो dx बाय cos x है, तो सर ये लिखूं कैसे? क्या मैं इसको लिख सकता हूं dt cos x इंटू dx है, तो cos x dx अपॉन cos x, और अकेला cos x नहीं है, 1 प्लस cos x भी है, तो सर ये तो आया ही नहीं। तो ये जब आया ही नहीं तो मैं इसको लिखूं कैसे? अच्छा सर एक काम कर सकते हैं, cos x को यहीं रहने दो, इसको उधर प्लेस कर दो, ये तो कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसकी जगह पर dt ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। लेकिन सर अगेन जो सब्स्टिट्यूशन का पर्पस था वो भी हल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर मैंने कहा था जब मैं x वेरिएबल को हटाऊं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन t में आ जाए, लेकिन सर यहां तो t भी आ गया और x भी डबल वेरिएबल बन गए सर, यहां तो और भी मुसीबत हो गई। पहले ये मुश्किल हो रहा था, अब ये और ज्यादा मुश्किल हो गया, तो सर ये तो फंडा हमारा खराब हो गया, ये तो हम नहीं लगा सकते अगेन। क्लियर है बात अच्छे से? तो फिर अब किसको पुट करें सर? अब डिनोमिनेटर को देखते हैं, तो पुट करेंगे किसको सर? cos x को। cos x को हम t रखते हैं, लेकिन सर मैं तो जानता हूं ये 1 भी बैठा है और 1 तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट 1 को भी रख दो, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो अब आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का 0, cos x का नेगेटिव साइन x इक्वल टू dt ओवर dx, और dx इधर आ जाएगा ना। अच्छा सर मुझे साइन x ना dx के साथ पॉजिटिव चाहिए, तो कोई नहीं, यहां पॉजिटिव लगा दो तो इधर नेगेटिव चला जाएगा, ये तो है। तो चलिए अब देखते हैं सर, नीचे वाले को हमने क्या रखा था? t। नीचे वाले को हमने क्या रखा था बेटा? t, और साइन x dx, साइन x dx क्या है सर? नेगेटिव dt, और नेगेटिव मतलब नेगेटिव 1 विच इज कांस्टेंट, जिसको हम बाहर कर सकते हैं, है ना। और सर dt बाई टी होता है log t, log t प्लस में c माइनस log t, t की जगह पर क्या लिख देंगे आप? x, 1 प्लस कोसाइन x प्लस में c। तो सर ये और ये आंसर, जो ये आंसर निकला है और ये आंसर निकला है, क्या सेम है? हाँ जी बिल्कुल सेम है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में कि इंटीग्रेशन में कई मेथड से आप आंसर को निकाल सकते हो, यही लॉजिकल रीजनिंग है एक तरह से, यही चीजें आपने समझनी है, यहीं पर माइंड लगता है। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि मैं क्रैम करके चला जाऊं और वही लिख दूं, नहीं, सारी जगह पर लॉजिक चलता है। ये भी लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, आप जानते हैं, तो हम पहले से लगाते आ रहे हैं, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है सर। सब्स्टिट्यूशन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसे ही लगाया था, तो आंसर में इतना डिफरेंस। हाँ देखिए मैं इस क्वेश्चन में आपको आंसर बिठा के दिखाता हूं कि ये दोनों आंसर सेम है, लेकिन ऐसा होगा आने वाले समय में भी कि मैं एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 मेथड से बताऊंगा और आंसर अलग अलग आएंगे, लेकिन वहां पर आप खुद चेक करेंगे। इसमें मैं चेक करके दिखाता हूं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इधर करके दिखाता हूं, लिख ले। देखिए आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये x/2 है और ये x है, मतलब अगर ये x 30 डिग्री है तो ये 15 है, मतलब ये जो है ना यहां से तब आएगा जब मैं हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करूंगा, है ना। आपने पढ़े हुए ना हाफ एंगल फॉर्मूला, sin 2x, cos 2x, tan 2x, ये सब हाफ एंगल फॉर्मूला बनाते थे। तो देखिए अगर मैं उस वाले से स्टार्ट करूं, माइनस लॉग 1 प्लस cos x, है ना, ये मेरे को किसके इक्वल लाना है? इसके इक्वल, 2 log सीकेंट x/2, मैं इसके इक्वल चाहता हूं, राइट। तो एक काम करते हैं, यहां पर प्लस सी भी लगा देते हैं और इधर भी लगा लेते हैं प्लस सी, कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगा दिया मैंने, ठीक है। मेरे को ये क्वांटिटी इसके इक्वल करनी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं ये ले लेता हूं LHS, तो नेगेटिव लॉग 1 प्लस cos x प्लस सी, क्लियर है। अगर मैं ये -1 को हटाना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए ये क्या है, यहां पर कुछ नहीं है तो -1 है, मैं जानता हूं n log m कैन बी रिटन एज log m रेज टू द पावर n, लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ 1 प्लस cos x रेज टू द पावर -1 प्लस में c। और अगर मुझे नेगेटिव पावर पॉजिटिव करनी है तो मैं क्या करूंगा? 1/1 प्लस कोसाइन ऑफ x प्लस में c। ये बात क्लियर है सभी को अच्छे से, ठीक है। अब सर यहां पर 1 प्लस कोस एक्स कुछ होता है, मेरे को अच्छे से पता है क्या होता है ये सर, 2 कोस स्क्वायर x/2 प्लस में c, क्लियर है बात भी। अब सर 1/cos स्क्वायर x/2 जो है, इसको तो मैं सीकेंट बना सकता हूं ना, कुछ इस जैसा दिखने लगेगा। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, log सीकेंट
स्क्वायर एक्स बाय 2 ओवर 2 प्लस में सी। बताओ इसमें कोई गड़बड़ है तो? ठीक है, अब मैं ये भी जानता हूं log m अपॉन n, log m अपॉन n, log m अपॉन n को मैं कैसे लिख सकता हूं? log सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 माइनस log 2 प्लस में c। क्लियर है बात? इतनी बात समझ आ गई आपको? मैंने क्या कहा? log m अपॉन n कैन बी रिटन एज log m माइनस log n प्लस में c, और c क्या है? कांस्टेंट। और सर ये log 2 क्या है? ये भी तो एक कांस्टेंट है। अगर ये ना भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं जानता हूं इसका डिफरेंशिएशन करने लगूंगा तो मैं फंक्शन पर पहुंच जाऊंगा। तो सर इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका भी तो डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो मैं इस पूरी क्वांटिटी को एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह भी ट्रीट कर सकता हूं। बेटा यही चीजें आपने समझनी है कि ये c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब कुछ भी हो सकता है। log 2 इज जस्ट अ कांस्टेंट। लेकिन मैं ये जानता हूं इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो होगा, और c मैं इसीलिए लगाता हूं कभी डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट तो नहीं बैठा था, तो कांस्टेंट बैठा था तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो सर इसका भी जीरो होगा, इसका भी जीरो, तो मैं इन दोनों को लिख क्या सकता हूं? c भी तो लिख सकता हूं। क्लियर है बात? अब देखिए ध्यान से सुनना, फिर से मैं लिखता हूं log सीकेंट x बाय 2 की पावर 2, ऐसे भी तो लिख सकता हूं सर इसको। log m की पावर n, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? n log m, तो 2 को मैं उठा के आगे भी ला सकता हूं, और यही आपकी RHS थी। चेक कर लो। क्लियर है आपको? भाई देखिए मुद्दे की बात ये है कि आपने ये नहीं है कि सर मैं बना के दिखाऊंगा क्या पेपर में, ये तो मैं अभी बनवा रहा हूं जस्ट बिकॉज कि आपको ये ना लगे सर इसमें और इसमें तो फर्क है। फर्क कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करो आंसर पाओ, सेम आएगा। यहीं से मैंने देख लिया था, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, ये फुल है, तो हाफ एंगल फॉर्मूले से ही ये बन सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है, तो बना दिया हमने। क्लियर है आपको? अच्छे से लिख ली। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। कहता है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो सिर्फ ये था, स्क्वायर हटा दे तो सिर्फ यही था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्वेश्चन था हमारा। तो ध्यान से समझिएगा, फिर से हम कैसे कर सकते हैं सर इसको। देखिए अगर मैं cos x को फिर से t रख दूं, आप समझ गए होंगे sin x को तो t रखने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x मल्टीप्लाई बाय dx। लेकिन सर dx ऊपर बैठा है ना, तो सर उससे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये dx अपॉन cos x डिवाइड में है। दूसरी बात cos x के ऊपर स्क्वायर भी है और प्लस में 1 भी है, तो सर ये तो अलग अलग करना बड़ा मुश्किल है। तो हम पुट किसको करेंगे? cos x को। हम पुट किसको करेंगे? cos x को, या सर हम पुट कर देते हैं पूरे को, 1 प्लस cos x को। अगर मैं पुट करके देखता हूं, है ना, हिट एंड ट्रायल है बेटा, एक बार देख भी सकते हैं आप। सर मैं एक बार रख के तो देखूं कैसा लगेगा, तो रखिए। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा? cos x 1 का 0, cos x का नेगेटिव sin x dx इक्वल्स टू dt। मैंने डायरेक्ट dx लिखा है, dt बाई dx आता है, dx इधर चला जाएगा, ये प्लस का चाहिए, ये माइनस का हो जाएगा, तो ऊपर आएगा नेगेटिव dt अपॉन सर टी स्क्वायर, और 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, नेगेटिव 1 बाई टी होता है। आप याद रखना dt बाई एक्स, dt बाई टी स्क्वायर मीनिंग नेगेटिव 1 बाई टी, dx बाय एक्स स्क्वायर मीनिंग नेगेटिव 1 बाय एक्स। कैसे सर? देखिए अगर मैं यहां पर लिखता हूं 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, तो कैसे करेंगे सर? देखिए x की पावर नेगेटिव 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो सर नेगेटिव 2 है, जब ये खुलेगा तो नेगेटिव 2 प्लस 1 अपॉन नेगेटिव 2 प्लस 1, तो यहां पर आएगा क्या सर? x की पावर -1 अपॉन -1, तो विच इज अगेन इक्वल टू -1 ओवर x प्लस में c, प्लस में c, प्लस में c, तो यही आता है सर, है ना। तो अब आपको याद रखना है, मैं आपको फॉर्मूले जब लिखवा रहा था तब भी मैंने बताया था, dt अपॉन टी स्क्वायर मीनिंग नेगेटिव 1 बाय टी, तो नेगेटिव 1 बाय टी प्लस में c, तो ये खुलने के बाद 1 ओवर टी प्लस में c, t कौन है सर? दिस, तो 1 ओवर 1 प्लस कोस एक्स प्लस में c। और बेटा डायरेक्ट याद होंगे ना तो समय बचा जाओगे, वरना ऐसे करते रहना, टाइम खराब करते रहना, ठीक है। अब सर फिर से ही क्वेश्चन आया, इस बार रूट में दिया है, तो सर टाइप 1 तो नहीं बन रही है ना, क्योंकि कोस और साइन दोनों आपस में डिवाइड में बैठे हैं, इनको प्लस माइनस में बनाना बहुत मुश्किल है, तो कुछ और सोचते हैं। फिर से मैंने पुट कर दिया इसको, क्या? 1 प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू टी, 1 प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू टी, पूरे को रख दिया फिर से मैंने। अब मैं क्या करूंगा सर? डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा क्या होगा सर? नेगेटिव साइन एक्स dx इक्वल टू dt, तो ये प्लस तो ये माइनस, तो सर ऊपर तो हो गया नेगेटिव dt और नीचे क्या होगा? रूट टी। ये भी मैं आपको बहुत बता चुका हूं कि सर dx अपॉन में अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? dx, अच्छा
x की पावर हाफ है, ऊपर आएगी तो x की पावर नेगेटिव हाफ है ना। तो क्या होगा सर, x की पावर नेगेटिव हाफ में +1 करेंगे और नेगेटिव हाफ +1, तो ये कितना देगा पॉजिटिव हाफ x की पावर हाफ, और ये कितना देगा नीचे 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा और √x। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है ये, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी लिखवाया था dt/√t क्या होता है 2√t, तो -2 √t प्लस में c, तो -2 √1 प्लस कोसाइन x प्लस में c इज योर रिजल्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में भी कुछ इसी तरह का लग रहा है कि सर 1 - cos अपॉन साइन दे दिया, तो सर इसको तो हम क्लास 11th के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे सर, अगर मैं मेथड 1 पकड़ता हूं तो मेथड 1 - cos क्या होता है सर, कुछ होता है फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x/2, और sin x का फॉर्मूला हाफ एंगल पर सर ये भी तो होता था, हम ये भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, साइन अपॉन कोस, सर अगेन आ गया क्या 10x/2 विद रिस्पेक्ट टू x। 10 के इंटीग्रेशन 2 होते हैं, नेगेटिव लॉग कोस x और लॉग ऑफ सीकेंट x। लेकिन सर कब लगेगा ये डायरेक्ट, ये तब लगेगा जब x की जगह अनदर लीनियर फंक्शन है। तो सर x की जगह अनदर लीनियर फंक्शन है तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ सीकेंट x/2। लेकिन सर x/2 का पर हम चेन रूल लगाएंगे, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा हाफ, वो हाफ नीचे आएगा प्लस में c, तो ये क्या बनेगा 2 log सीकेंट x/2 प्लस c। यही आंसर होगा ना क्या बेटा। तो ये तो हो गया मेथड 1 है ना। तो चलिए अब मेथड 2 देखते हैं। सर मेथड 2 कैसे देखें, इसके अंदर क्या हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, चेक करो। सर मैं ऊपर वाले को t पुट कर दूं ना, तो cos x का आएगा sin x इंटू dx। सर लेकिन sin x और dx तो आपस में डिवाइड में बैठे हैं, तो सर ये तो होगा नहीं। तो सर नीचे वाले को t पुट करके देखें, चलो एक बार नीचे वाले को भी मैं यहीं पर पुट करके दिखाता हूं। sin x को अगर मैं t रख दूं तो डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा cos x dx इक्वल टू में dt। तो सर cos x dx, लेकिन ये 1 का क्या करूं सर, अब ये 1 हिलाना मुश्किल हो रहा है, तो सर इसको करने का कुछ और सोचो। यही मैं आपको बार बार कह रहा हूं भाई, हर क्वेश्चन में एक ही ट्रिक नहीं चलती, सोचना तो पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। सर मैं ये कर सकता हूं जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं किया था, अब मैं वो मेथड भी बता रहा हूं। सर मैं इसको ब्रेक तो कर सकता हूं ना, देखिए न्यूमरेटर को मैं आराम से ब्रेक कर सकता हूं। क्या लिख सकता हूं 1/sin x माइनस cos x अपॉन में sin ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, मैं पूरे पर ब्रैकेट भी लगा देता हूं। क्लियर है बेटा ये बात। 1/sin x क्या होता है सर, कोसेकेंट x, और ये क्या होता है सर, कोटेंजेंट x। ये भी तो मैं लगा सकता था सर, इसमें क्या गड़बड़ है। क्वेश्चन आ गया टाइप 1 पे, प्लस माइनस में आ चुका है, चेक करो। सर कोसेकेंट x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है, लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस कोटेंजेंट x, और कोट x का क्या होता है सर, लॉग ऑफ साइन x प्लस में c। सर ये दोनों टर्म लॉग में है, अगर ये पूरी की पूरी क्वांटिटी m है, अगर मैं इसको m बोलता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसे लिखता हूं, ये m है तो ये क्या है n, तो log m माइनस log n कैन बी रिटन एज log कोसेकेंट x माइनस कोटेंजेंट x अपॉन में साइन x प्लस में c। सर क्या मैं इसको और भी फर्दर कर सकता हूं सिंप्लीफाई, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। इसको तोड़ दो 1/sin, इसको तोड़ दो cos/sin, फिर अपॉन में साइन है, तो आप करना चाहें तो कर लें, अगर यहां भी छोड़ देंगे तो भी आंसर गलत नहीं है। तो आपने क्या देखा, इस वाले क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन से कर ही नहीं पा रहे हो। क्वेश्चन लगभग वही है, वो जो पिछले वाला क्वेश्चन मैंने कराया था बेटा, वो क्या था, उसमें था यहां पर नीचे 1 + cos x और ऊपर था sin x। याद करने की कोशिश करो, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 28 यहां पर लिया था वो ये क्वेश्चन था। इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते थे, चेक करो, इस वाले क्वेश्चन को आप ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेक किया जाता है न्यूमरेटर के थ्रू। डिनोमिनेटर कैसे तोड़ोगे, डिनोमिनेटर नहीं ब्रेक हुआ करते। क्लियर है बात। तो आपको ध्यान रखना है कि हम किस किस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अच्छा सर ये दोनों आंसर सेम है, इसका आंसर मैं आपको इसी क्वेश्चन में दे चुका हूं जो मैंने 28 क्वेश्चन की बात की है, ठीक है, तो आप अपने आप चेक करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं 32nd क्वेश्चन पर। देखो लगभग तीनों क्वेश्चन सेम से क्वेश्चन है ना, और देखिए फर्क पड़ता जाएगा कैसे। अब देखिए ध्यान से, सर मैं sin x को t रख सकता हूं, अगर मैं sin x को t रखूंगा तो cos x dx dt निकलेगा, है ना बेटा। आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होना चाहिए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x सर बैठा है, लेकिन cos x मल्टीप्लाई में चाहिए dx के, वो तो आएगा नहीं इससे। सर नीचे वाले को रखो,
लेकिन अगर मैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख दूं तो 1 का तो 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 2 आगे आएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स पर हम चेन रूल लगाएंगे नेगेटिव साइन एक्स, तो सर वो भी नहीं बैठा ऊपर, तो इतना तो कुछ बैठा ही नहीं है। तो ध्यान से सुनना, सिर्फ कॉस एक्स को पुट करेंगे हम, पुट क्या करेंगे हम, कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो cos x का डिफरेंशिएशन होगा नेगेटिव साइन x dx इक्वल्स टू dt होगा ना। नेगेटिव को हटाना है, प्लस उधर करो माइनस उधर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, साइन x dx मैंने क्या ले लिया है dt, और नीचे क्या है सर 1 प्लस cos x की जगह पर t स्क्वायर। अब सर ये ध्यान करो आप, 1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता था सर, tan इनवर्स, तो वही इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स t प्लस c। तो tan इनवर्स t की जगह पर क्या रख देंगे आप, कोसाइन ऑफ x प्लस में c। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से सोचते हैं सर, अगर मैं खाली cos x को t पुट कर दूं तो अब sin 2x नहीं आएगा, और न्यूमरेटर को t पुट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि cos x आएगा, sin 2x में तो वैसे भी cos x नहीं आएगा, cos 2x आएगा, तो मेरे को तो वैसे भी cos x चाहिए। और सबसे बड़ी बात, cos x जो भी आएगा ना वो मल्टीप्लाई dx देगा, यहां तो सर डिवीजन में, यही तो पंगा हो रहा है, न्यूमरेटर को रख ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर से ऐसा ही कुछ सोचते हैं, पुट करते हैं, सर cos x को रखता हूं तो sin 2x तो आएगा ही नहीं, तो एक काम करते हैं, एक बार पूरे को रख के देखते हैं, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, इक्वल टू t। अब मैं अगर डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का क्या होगा बेटा 0, cos स्क्वायर x का होगा सर 2 आगे आएगा cos ऑफ x, cos x का क्या होगा नेगेटिव साइन ऑफ x इक्वल टू dt ओवर dx, dx इधर आएगा। और सर ये तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है हाफ एंगल फॉर्मूला पर, क्या होती थी, साइन ऑफ 2x dx, और नेगेटिव के साथ इक्वल टू में dt, अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, यही तो चाहिए था सर ऊपर, तो ऊपर क्या होगा dt और नीचे t, और यहां पर नेगेटिव होगा ना बेटा, क्योंकि मैंने पूरे को t रखा है, तो dt बाई टी क्या देता है, लॉग ऑफ t प्लस में c, नेगेटिव लॉग ऑफ t का मतलब 1 प्लस कोस स्क्वायर x प्लस c इज योर रिजल्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं 34 पर। अब सर अब किसको t पुट करें, सोच के बताएं सर। अगर मैं 1 साइन x को तो t पुट कर नहीं सकता, क्योंकि cos x dx आएगा और वो मल्टीप्लाई में आएगा नहीं, वो तो मल्टीप्लाई में दिया नहीं हुआ, आएगा मल्टीप्लाई में, तो सर ये तो बात नहीं बनेगी। तो अब किसको पुट करें सर, क्या 1 प्लस कॉस को t पुट कर दें, तो 1 का हो गया 0, cos x का नेगेटिव साइन x, तो सर ऊपर तो साइन स्क्वायर x बैठा है, तो ये तो तब भी नहीं बनाने देगा। तो कुछ और सोचो, आइडेंटिटी लगाओ, कुछ उसको सिंपल करो, फिर सोचेंगे सब्स्टिट्यूशन लगाने की। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं कोई आइडेंटिटी सोचता हूं, मैंने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर एक्स होता है, राइट। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। सर यहां पर मैं अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगा सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फायदा क्या होगा, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कोसाइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। सर ये इससे कैंसिल है ना। अब क्या बच गया सर, 1 माइनस कॉस एक्स। अब सर सब्स्टिट्यूशन लगाएं। सर ये तो टाइप 1 पर आ गया क्वेश्चन। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्ट लिखेंगे कॉस एक्स, नेगेटिव कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सर साइन एक्स प्लस में सी, यही आपका रिजल्ट होगा। तो सर इसमें तो सब्स्टिट्यूशन लगा ही नहीं। हाँ भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो सर ये क्वेश्चन यहां पर क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता है, आप चेक करो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं बार बार ये क्वेश्चन इसलिए रख रहा हूं जिससे आपको देख पाऊं कि आप टाइप 1 चेक भी कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो। बस मेरी तरह चले जा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन है, सब में सब्स्टिट्यूशन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से करें, ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं 35, 36 और 37। देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। सर फिर से मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे दिखता है कि ये क्वेश्चन टाइप 1 से तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों वेरिएबल डिवीजन में बैठे हैं, है ना, इनको प्लस माइनस में लाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात देख रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा, x प्लस कोस स्क्वायर एक्स, मैं जानता हूं सर एक ये पूरा फंक्शन है और एक ये पूरा फंक्शन है, मान लेता हूं। तो सर x का डिफरेंशिएशन ये बैठा, और अभी हमने देखा था कोस स्क्वायर एक्स हो चाहे साइन स्क्वायर एक्स हो, याद रखना अब आप, चाहे कोस स्क्वायर एक्स हो चाहे साइन स्क्वायर एक्स हो, डिफरेंशिएशन साइन 2x ही आएगा, प्लस या माइनस ये फर्क हो सकता है। अगर साइन स्क्वायर एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन 2x, लेकिन अगर कोस स्क्वायर एक्स का करोगे तो नेगेटिव साइन 2x आएगा। देखिए कैसे, सर पुट कर दें अगर हम
x प्लस कोस स्क्वायर एक्स को क्या t। तो सर अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं इसका विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल विच इज x, तो ये 1 सर 2 आगे आएगा। cos x का क्या होता है बेटा माइनस, अच्छा cos x तो सर हम पहले लिखेंगे ना, तो cos x एज इट इज, cos x की पावर 1। अब cos x का क्या होगा नेगेटिव sin x इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x। वही मैंने कहा था cos स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा नेगेटिव साइन 2x होगा और विद dx इक्वल टू में dt। तो सर यही तो ऊपर बैठा है, तो इसको तो मैं पूरे को dt लिख सकता हूं और नीचे वाले को मैंने क्या कहा था t, तो ये क्या बन गया log ऑफ t प्लस में c। तो log ऑफ t को मैं क्या लिख सकता हूं x प्लस कोसाइन स्क्वायर x प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कहते हैं साइन 2x अपॉन दिस। अगेन मैंने अभी अभी आपको बताया चाहे साइन स्क्वायर एक्स हो चाहे कॉस स्क्वायर एक्स हो, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कौन आता है साइन 2x, और वही ऊपर दिया हुआ है। तो अगर मेरे को इतना पता लग गया है तो मैं क्या लिख सकता हूं पुट कर देता हूं। सर पूरे को ही करना पड़ेगा एक को, बेटा करना तो पूरे को ही पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे पुट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी। अब देखिए ए डिफरेंशिएट करना है, मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सर ए स्क्वायर तो एज इट इज, साइन स्क्वायर एक्स का करना है क्योंकि ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, हम तो वेरिएबल का करेंगे तो सर 2 आगे आएगा। फिर साइन एक्स एज इट इज, साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब सर इसका करेंगे तो 2 आगे आएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा सर नेगेटिव साइन ऑफ एक्स। बेटा यार नेगेटिव भी लगा हुआ है ध्यान से, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा यहां पर सर इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं राइट। सर इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन 2x माइनस माइनस बाहर कर दिया मैंने बी स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सर साइन 2x इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। अगर मैं यहां से साइन 2x ही कॉमन ले लूं, साइन 2x यहां क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, और ये सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को मैं काम करता हूं आगे लिख देता हूं, बात समझें। अगर मैं इसमें से कॉमन क्या लूं साइन 2x, तो अंदर बचेगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने साइन 2x को पीछे कॉमन ले लिया क्योंकि यूजुअली हम वेरिएबल को पीछे लिखते हैं, कांस्टेंट्स यानी कोफिशिएंट्स को हम पहले लिखते हैं, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा dx इक्वल टू में dt। तो सर दिक्कत क्या आ रही है, मेरे को ऊपर चाहिए सिर्फ साइन 2x dx, और ये तो कांस्टेंट है, ये तो 3 4 5 कुछ भी है, इसको उठा के हम उधर प्लेस कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं साइन 2x dx इक्वल्स टू dt ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये तो मैं लिख ही सकता हूं, ऐसा हम लिख रहे थे जब 2 साइन 2x आ रहा था, तो सर 2 तो चाहिए नहीं था, तो 2 को हम उसके नीचे प्लेस कर देते। क्यों, ये कांस्टेंट है, उसको हम बाहर कर देते थे। तो अभी भी हम यही लिखेंगे। देखिए नीचे पूरे को मैंने क्या लिया बेटा t, और ये क्वांटिटी क्या है dt अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या चला जाएगा बाहर, वाई बिकॉज इट इज जस्ट अ कांस्टेंट। तो सर dt बाय टी क्या होता है log t ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर log t प्लस में c, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन हट चुका है। तो 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर log, हमने यहां क्या रखा था सर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ये रखा था ना, प्लस बी स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर एक्स प्लस में c इज योर रिजल्ट। ये आंसर होगा। क्लियर है, लिख ले। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। कहता है cos 7x प्लस दिस। अब ध्यान से देखिएगा सर, मेरे को ये देखना है कौन किसका डिफरेंशिएशन है। तो सर cos 7x का डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव साइन 7x और मल्टीप्लाई में 7। क्यों आएगा, क्योंकि हम इस पर क्या लगाएंगे चेन रूल, है ना। और सर साइन 7x का भी ये होता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पुट कर दूं, अगर मैं cos 7x को t पुट करूं, cos 7x इक्वल्स टू t, तो सर डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा सर नेगेटिव साइन 7x, और 7x का डिफरेंशिएशन सर नेगेटिव 7 इंटू में dx इक्वल टू में dt। तो सर साइन 7x के साथ मल्टीप्लाई में तो है dx, सर इस बार तो आ गया। अच्छा इस नेगेटिव 7 को मैं ठीक कर सकता हूं, साइन 7x dx इक्वल टू dt अपॉन में नेगेटिव 7, क्योंकि ये कांस्टेंट है, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। और साइन 7x dx के साथ मल्टीप्लाई में भी आ गया। लेकिन बेटा साइन 7x अकेला नहीं है, पहली बात कि सर इसके साथ 1 भी है, और दूसरी बात क्या, ये रूट में भी है। तो सर cos 7x को हम t इस बार भी नहीं पुट कर सकते, चाहे मल्टीप्लाई में है, लेकिन क्वेश्चन रूट में फंसा हुआ है,
तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब से आप ये भी बात याद रखेंगे कि जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, अगर मुझे यहां दिख गया कि ये इसका डेरिवेशन है या ये इसका डिफरेंशिएशन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो मैं उसके बाद ये चीज भी देखूंगा कौन सा फंक्शन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सर ऑब्वियस सी बात है, जो रूट में बैठा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा रहेगा कंपेयर टू दिस, है ना। ये फंक्शन और इस फंक्शन में अगर मैं बात करूं, कॉम्प्लिकेशन किस में ज्यादा आने वाले हैं सर? रूट फंक्शन में आने वाले हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को ही टी पुट करेंगे। देखिए कैसे, उससे फायदा क्या होगा, पुट कर दो। सर साइन 7x को करूं या 1 को? आप खुद बताओ, क्या 1 को नहीं ले सकते? क्योंकि सर मेरे को तो डिफरेंशिएशन ही करना है। डिफरेंशिएशन 1 का क्या होगा, 0। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का हो गया 0, साइन 7x कोस 7x, और सर 7x का दोबारा 7 इक्वल टू dt ओवर dx, राइट। इस dx को इधर प्लेस कर दो, cos 7x dx, और dt, और 7 तो सर नहीं चाहिए तो 7 को इसके नीचे प्लेस कर दो। क्लियर है बात? अब देखिए क्या फायदा होगा, इस पूरे को आपने क्या रख दिया बेटा, इसको रख दिया आपने रूट t, और ये cos 7x के साथ dx क्या बन चुका है, dt ओवर 7, dt अपोन में 7, उसको आप बाहर कर दो, है ना। और रूट टी का इंटीग्रेशन करेंगे अब हम। रूट टी का मतलब हुआ क्या, टी की पावर हाफ। तो जब सर इसको करेंगे तो टी की पावर हाफ प्लस 1 अपोन में हाफ प्लस 1 प्लस में सी, तो आएगा क्या 1 ओवर 7। ये बनेगा सर टी की पावर 3/2, और ये कितना बन जाएगा 3/2, नीचे बनेगा तो ऊपर आने के बाद 2/3 प्लस में सी, तो ये कितना आ गया 2 ओवर 21। टी क्या है सर, 1 प्लस साइन 7x 3/2 प्लस में 7 इज योर रिजल्ट। समझ रहे हैं आप बात किस तरह से करेंगे हम, जब हमारे पास सेम फंक्शन है। अभी तक क्या हो रहा है, सब बार बार डिवाइड में आ रहे थे, साइन कोस, लेकिन इस बार क्या हुआ, मल्टीप्लाई में आए, तो ये फिर से पता लगा जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा हम उसको टी पुट करेंगे रादर देन द सिंपल फंक्शन। क्लियर है? लिख। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन पर। कहता है साइन tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। सर मेरे को पता है ये फर्स्ट टाइप तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि 2 वेरिएबल और डिवाइड में प्लस माइनस में कैसे बने सर, ये बहुत मुश्किल है ना। तो आप फिर से सोचे सब्स्टिट्यूशन, ध्यान से देखिएगा। सर मेरे पास एक फंक्शन है साइन थीटा, एक फिर फंक्शन है tan इनवर्स, फिर उसके अंदर एंगल भी x, वो भी एक फंक्शन है, और नीचे भी एक एक्स स्क्वायर फंक्शन है, राइट। तो मुझे कुछ ऐसा फंक्शन ढूंढना है, कोई एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन इसी में बैठा हो, ठीक है। तो फिर से देखिए, मैं जानता हूं सर नीचे है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ऊपर 1 मान लूं तो नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता था सर, tan इनवर्स का। तो सर tan इनवर्स तो बैठा ही है, तो हम पुट किसको करेंगे सर, साइन को नहीं लेंगे, साइन नहीं सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस तो सर है ही नहीं, तो मैं tan इनवर्स x को t पुट करूंगा। tan इनवर्स x क्या होगा t, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इंटीग्रेशन नहीं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ये dt बाई dx होगा, dx इधर आ गया, राइट। तो देखिए सर इससे फायदा क्या होगा, dx डिवाइड बाय दिस, तो dx डिवाइड बाय दिस वही तो चाहिए था, तो आ गया इक्वल। तो सर मैं इसको लिख सकता हूं साइन tan इनवर्स x को मैंने क्या लिया t, और ये क्या बन गया सर पूरा dt। देखिए ये क्वांटिटी पूरी क्या बन चुकी है सर, ये dt बन चुकी है। क्लियर है बात? और साइन टी का इंटीग्रेशन सर नेगेटिव कोस टी प्लस में सी, बेटा नेगेटिव जरूर लगाना है, यहां पर बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं कि साइन टी का सर डिफरेंशिएशन कोस नेगेटिव, भी भूल ही जाते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव लगेगा, ठीक है। तो नेगेटिव कोस यहां पर क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ इनवर्स एक्स प्लस में सी इज योर रिजल्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इस बार भी कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आपकी मिसलेनियस में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए करेंगे कैसे फिर से। सर साइन का यहां पर देखिए ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, फिर ये भी वेरिएबल है, फिर इसका एंगल भी वेरिएबल है, और नीचे भी वेरिएबल है। तो सर कोई 2 फंक्शन ऐसे ढूंढो जो एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन हो, है ना, क्योंकि टाइप 1 तो काम ही नहीं कर रही ना यहाँ पे। देखिए सब क्या है, ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, सर अलग अलग करें कैसे, इनको प्लस माइनस में लाना बड़ा मुश्किल है। तो फिर से मैंने कहा ये 1 प्लस एक्स की पावर 8 है, तो देखिए अगर मैं इस एंगल को पुट करने की कोशिश करूं, पुट tan इनवर्स x रेज टू द पावर 4 इक्वल टू t, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो सर इसका होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब जब अगर tan इनवर्स एक्स होता था तो tan इनवर्स एक्स का होता था 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स कौन है, एक्स की पावर 4 उसका स्क्वायर। बात समझे, यहां पर एक्स क्या था, एक्स इसका स्क्वायर, यहां पर किसका स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। अच्छा सर अब हम क्या लगाएंगे, चेन रूल। यहां पर हम x का दोबारा करेंगे तो 1 आएगा जिसको हम लिखते नहीं है, लेकिन यहां पर तो सर हम x की पावर 4 का भी करेंगे, क्या आएगा 4 इंटू एक्स क्यूब, और हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ऊपर ही लिखेंगे इंटू dx इक्वल टू में dt। ये बात क्लियर है। अब सर देखिए मेरे को क्या क्या चाहिए था, ध्यान से समझिएगा। इस 4 को 1 मिनट के लिए मैं उधर प्लेस करता हूं, एक्स क्यूब नीचे क्या बन गया 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एक्स dx इक्वल्स टू dt ओवर 4। अब देखिए मेरे पास एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और मल्टीप्लाई में क्या है dx, किसके इक्वल आ गया सर, सिर्फ dt के। तो देखो कितना बढ़िया तरीके से ये सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, साइन सर tan इनवर्स x की पावर 4 को मैंने क्या लिया t, और ये सारी क्वांटिटी क्या बन गई है सर dt अपॉन में 4, तो 4 को बाहर कर दो तो 1 ओवर 4, इसका क्या होगा सर नेगेटिव cos t प्लस में c, तो नेगेटिव 1/4 cos t की जगह क्या लिखेंगे आप, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस में c इज योर रिजल्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, साइन रूट एक्स ओवर रूट एक्स। अब सर अगेन मेरे को फिर से फंक्शन ढूंढने हैं, है ना, क्योंकि टाइप 1 तो काम नहीं करेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में या डिवाइड में क्वेश्चन है मेरे पास, प्लस माइनस में नहीं बनेगा। अब मैं जानता हूं साइन का एंगल ये है, अगर साइन को मैं टी पुट कर दूं ना तो कोस सर फिर से वो नहीं है। तो फिर से एंगल पर बात करो, ज्यादातर अच्छे क्वेश्चन तभी बनेंगे जब हम एंगल को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन इतनी दिक्कत नहीं कर रहा, रूट एक्स दिक्कत कर रहा है मुझे। तो देखिए अगर मैं पुट कर दूं रूट एक्स को क्या टी, और x की पावर हाफ को मैंने क्या रख दिया, t रख दिया, और मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा बेटा, हाफ क्या होता था रूट x का 1 ओवर 2 रूट x होता था ना, 1 ओवर 2 रूट x dx इक्वल्स टू में dt। तो सर देखिए ये आया dx, और dx बन जाए dx अपॉन में अंडर रूट x इक्वल्स टू 2 को उधर प्लेस कर दे तो हम 2dt है ना। तो सर ये वाला रूट एक्स रखा आपने, क्या ये रखा, ये तो आपको कौन बताएगा, ये वाला स्टेप बता देगा। तो देखो dx अपॉन में रूट एक्स किसके इक्वल है, 2dt के, तो सर 2 को तो बाहर कर दो, dt इधर रख दो, और ये वाले रूट एक्स को हमने क्या रखा, फिर t रखा, तो यहां क्या होगा फिर से सर साइन ऑफ t, और इसका इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस t प्लस में c, तो नेगेटिव 2 कॉस t की जगह पर रूट एक्स, टी की जगह पर क्या आएगा, रूट एक्स प्लस में सी इज योर रिजल्ट। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। कहता है 10 रेज टू द पावर 4 रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो देखिए सर ये टाइप 1 पर तो फिर से क्वेश्चन नहीं जाएगा, अब हम फिर से टाइप 2 सोचते हैं। अब आपको इतने सारे फंक्शन इसमें दिए हुए हैं, 10 भी दिया हुआ है, सीकेंड स्क्वायर भी दिया हुआ है, फिर एंगल भी दिया हुआ है, और नीचे रूट एक्स भी दिया हुआ है। आपको फिर से यही सोचना है कौन किसका डिफरेंशिएशन बैठा है, कौन सा फंक्शन किसी दूसरे का डिफरेंशिएशन है। तो देखिए बात समझे सर, मैंने देखा रूट एक्स जो होता है ना, रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 ओवर 2 रूट एक्स, और मैं 2 को एडजस्ट कर सकता हूं, तो रूट एक्स पर हम काम कर लेंगे, लेकिन ऊपर क्या आ जाएगा 10 की पावर 4 फिर t, फिर आएगा सीकेंड स्क्वायर t, फिर सर उन पर कैसे काम करेंगे, क्योंकि दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में फंस गए। भाई अगर मैं रूट एक्स को t रख देता हूं तो ऊपर वाले रूट एक्स दोनों t हो जाएंगे, और नीचे वाला 1/2 रूट एक्स, और 2 को हम एडजस्ट कर लेंगे तो dt बन जाएगा, है ना। लेकिन सर ये 10 रेज टू द पावर 4t हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर t, फिर से मल्टीप्लाई में फंस जाएंगे सर, ये तो फिर से काम नहीं होगा। तो कुछ और सोचो फिर से। देखिए सर मैं एक बात और जानता हूं, मैं रूट एक्स तो समझ गया, 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो सीकेंड स्क्वायर होता है। बात समझने की कोशिश करो, इस बार अगर मैं इस तरह से पुट करूं टेंजेंट ऑफ अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता था सर सीकेंड स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है जो है एज इट इज। क्लियर है इतनी बात। अब सर मैं ये भी जानूंगा 1/2 रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स, और यहां पर dx आएगा, यहां पर क्या हो जाएगा dt। तो सर ये बात समझ में आई, ये सेक्स स्क्वायर रूट एक्स है, अपॉन में रूट एक्स है, इनटू में dx, और ये क्या बन गया ट्वाइस ऑफ dt। अब ध्यान से देखना,
मैंने किसको टी पुट किया था, 10 रूट एक्स को टी, तो ये जो है ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, टी की पावर 4, ये 10 रूट एक्स का होल की पावर क्या है 4, तो ये टी की पावर 4, इसी को मैंने टी पुट किया था। निकल के क्या आया सर, देखो ये क्वांटिटी मेरी क्या निकल के आ रही है सर, ट्वाइस ऑफ डी टी, तो 2 बाहर बिकॉज ऑफ कांस्टेंट, तो इसका क्या होगा 2 टी रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस में सी, तो 2/5 टी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं 10 अंडर रूट एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस में सी इज योर आंसर। क्लियर है आपको, ये 5 है, ठीक है। अब सर ये क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ना मैं आपको टाइप 1 में भी करा चुका हूं। देखिए अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो सर ये x की जगह पर अनदर लीनियर फंक्शन है, तो सर ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। sec² x किसका डिफरेंशिएशन होता था 10x का, तो टेंजेंट ऑफ 7 माइनस 4x, और सर इस पर हम चेन रूल लगाएंगे, 7 का 0, नेगेटिव 4x का नेगेटिव 4 होगा डिफरेंशिएशन, जिसको हम कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे प्लस में सी। आप चेक करना, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, ध्यान से चेक करिएगा, ठीक है। अच्छा सर फिर यहां पर क्यों रखा, देखो मैं दोबारा लेता हूं इसको, और फिर से मैंने यहां पर लिया सीकेंट स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू में dx। मैंने आपको बताया था जब जब यहां पर लीनियर फंक्शन होगा, x की जगह पर कोई अनदर लीनियर फंक्शन है तो टाइप 1 यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन सर अगर यहां पर x² होता ना बेटा, तब तो ये पक्का यहीं पर आ जाता क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन सर अगर ये लीनियर है तब भी हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन से, हाँ तब भी हो जाएगा। देखो करके दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, मेरे को ये एंगल दिक्कत कर रहा है ना, अगर मैं पुट कर दूं 1 मिनट के लिए क्या 7 माइनस 4x इक्वल्स टू टी, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। 7 का हो गया 0, नेगेटिव 4, x का क्या होगा 1 और इक्वल टू dt बाई dx, तो dx इक्वल टू में dt, तो dx इक्वल टू dt ओवर नेगेटिव 4। अब देखो मैं इसको क्या पूरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सीकेंट स्क्वायर, इसको मैंने क्या रख दिया सर t रख दिया है, और dx मेरा क्या निकल के आया नेगेटिव 1/4 इंटू में dt, और सर सीकेंट स्क्वायर t का क्या होता है इंटीग्रेशन tan t, नेगेटिव 1/4 टेंजेंट ऑफ t, t कौन है 7 माइनस 4x प्लस में c। आप अपना आंसर चेक कर लो, यहां पर देख लो और यहां पर देख लो, समझ रहे हैं आप बात को, कि मैं लीनियर फंक्शंस को भी सब्स्टिट्यूशन से कर सकता हूं आराम से। पूरे लीनियर फंक्शन को जो अनदर लीनियर फंक्शन है उसी को t रख दो, तभी काम हो जाएगा। क्लियर है, मैंने आपको बताया था उस समय, बात बताऊंगा, मैंने ये क्वेश्चन बताने की कोशिश की, ठीक है। अब सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। देखो इसको भी मैं 2 मेथड से बताता हूं। मेथड 1, देखिए 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x एक आइडेंटिटी होती थी, याद करने की कोशिश करो, क्योंकि सर टाइप 1 तो काम नहीं करेगी, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ वेरिएबल है और नीचे वाला ब्रेक नहीं होगा, किस है ना, ऊपर तो ब्रेक कर दूंगा, नीचे वाला ब्रेक नहीं होगा। तो क्या करें सर, मैं ये जानता हूं कि 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x ना एक आइडेंटिटी होती थी, किसकी होती थी, टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस x विद रिस्पेक्ट टू x। चेक करो, याद करो इसको, क्लास 11th में आइडेंटिटी होती थी ट्रिगो के अंदर। तो सर 10x का तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, x की जगह पर क्या है अनदर लीनियर फंक्शन ही तो है, तो सर 10x का हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है लॉग ऑफ सीकेंट, है ना, लॉग ऑफ सीकेंट x, x क्या है π/4 प्लस में x प्लस c। अच्छा सर इस पर चेन रूल नहीं लगाएंगे, लगाओ, π/4 पर का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, जिसको कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही आंसर होगा। क्लियर है, तो सर ये तो हो गई बात, है ना। आप कह रहे थे मेथड 2 भी देख लेते हैं, चलो मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 2 कैसे लगाएंगे, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं। देखिए मैं जानता हूं ये ब्रेक तो हो नहीं रहा, लेकिन मैं एक बात और जानता हूं सर, इसको साइन कोस में ना कन्वर्ट कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं, साइन x अपॉन में कॉस x, और नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन x अपॉन में कोसाइन x विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो आएगा cos x प्लस साइन x, और नीचे क्या आएगा बेटा cos x। अब मैं मेन डिवीजन लगा रहा हूं, इसमें क्या आएगा सर cos x नेगेटिव साइन x अपॉन में क्या आएगा बेटा cos x विद रिस्पेक्ट टू x, और ये cos x इसको कैंसिल कर देगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा क्या cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x विद रिस्पेक्ट टू x बचेगा ना। अब क्या करें सर, अब आप ध्यान से देखिए, ये फंक्शन है और ये डिफरेंशिएशन है, कैसे सर, देखिए पुट करते हैं, cos x माइनस साइन x किसके इक्वल t,
अब आप डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन सर नेगेटिव साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और सर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस हो जाएगा, इनटू में dx इक्वल टू में dt, और सर अगर इसको प्लस कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या बैठा है, प्लस बैठा है, तो मैंने प्लस बना दिया, और उधर क्या चलेगा, नेगेटिव, उस नेगेटिव t अपॉन में t, तो नेगेटिव लॉग t प्लस में c, तो नेगेटिव लॉग t की जगह पर क्या आएगा सर, cos x नेगेटिव साइन x प्लस में c। तो सर अगेन क्या ये और ये रिजल्ट सेम है? ये चैलेंज आपको है भाई, ये आप करेंगे अब, ठीक है। मैंने कई क्वेश्चंस में बता दिया आपको किस तरह से चेक करते हैं, ये अब आप देखना स्टार्ट करेंगे, और दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। कहता है कि 1/cos² x इंटू दिस। अब आप ध्यान से देखिए, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में, और मैं ब्रैकेट भी खोल दूं तो बीच में माइनस तो आएगा, लेकिन cos² x 10x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सर ऐसे तो ब्रैकेट खुलेगा नहीं, ये a - b का होल स्क्वायर भी है। तो सर ये तो क्वेश्चन टाइप 1 पर नहीं जा सकता है ना। अब फिर से आपको यही सोचना है कि यहाँ पर 10 बैठा है, यहाँ cos बैठा है, इनमें तो कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन 10 और sec में रिलेशन होता है ना, 10 और sec में रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मेरे को डिफरेंशिएशन की तरह सोचना है कि इनमें किसका डिफरेंशिएशन कौन है। अब मेरे को आराम से दिख रहा है कि सर मैं 1/cos² x को थोड़ा सा सिंप्लीफाई, बेटा कभी कभी ऐसा होगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेंगे, आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाकर आप सब्स्टिट्यूशन लगा पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन नहीं आया करते। ये तो सब्स्टिट्यूशन somehow somewhere in between the questions we would use this particular methodology, otherwise ये ऐसा नहीं होता डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। देने के लिए अभी और भी बहुत सारी टाइप है, अभी तो हम टाइप 2 पर ही काम कर रहे हैं, जो आने वाली टाइप है ना उसमें देखेंगे सब्स्टिट्यूशन तो क्वेश्चन का एक पार्ट है, ठीक है, अभी में मेन है, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आपने ध्यान रखना है 1/cos² x को मैं लिख सकता हूं सर इसी तरह से, अपॉन 1 - टेंजेंट x का क्या होगा सर, होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है ये बात? अब सर फायदा क्या हुआ, देखिए मैं जानता हूं 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec² x होगा ना। अब सर अगर मैं 1 - 10x को भी t पुट कर दूं, पुट कर दिया मैंने डायरेक्ट, 1 - 10x इक्वल टू t, इसका फायदा क्या होगा, मैं जानता हूं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 0 है ना, तो ये -10x का क्या होगा, sec² x dx इक्वल्स टू में dt। सर ये ऊपर पॉजिटिव चाहिए, इसको पॉजिटिव बना दो, उधर नेगेटिव प्लेस कर दो, तो ये क्या होगा, ऊपर वाला नेगेटिव टाइम dt अपॉन में t²। अभी बताया था मैंने 1/t² का इंटीग्रेशन नेगेटिव ऑफ -1/t प्लस में c, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1/t की जगह पर 1 - टेंजेंट ऑफ x प्लस में c इज योर आंसर, ठीक है। आप इसको बॉक्स में ही रखें आंसर को, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन 45 कहता है ऊपर है cos2x और नीचे cos x प्लस sin x और उस पर भी होल स्क्वायर। तो सर ये तो क्वेश्चन किस तरह से टाइप 1 पर जाएगा, देखो ऊपर नीचे डिवाइड में दिए हुए हैं, तो सर ये तो नहीं बैठेगा, कुछ और सोचते हैं। अब देखिए डायरेक्ट अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं तो sin x का होता है cos x का होता है -sin x, तो सर वो तो है नहीं। अब cos2x से अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा नेगेटिव sin2x, सर वो भी कहीं नहीं है, तो cos2x को कुछ हिलाओ, कुछ ऐसा करो कि पहले सेम करो, इनको सिंप्लीफाई करो। तो मैं जानता हूं cos2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, एक केवल साइन में विच इज 1 - 2 sin², एक होता है सिर्फ cos में 2 cos² x -1, एक क्या होता है सर साइन cos का कॉम्बिनेशन, और देखिए यहां पर भी साइन cos का कॉम्बिनेशन है जिसको हम बोलते हैं cos² x sin² x, और एक होता है बेटा 10 में 1 - tan² x ओवर 1 + tan² x। तो सर 10 तो चाहिए ही नहीं ना, तो हमें कॉम्बिनेशन चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा cos² x sin² x, मैं ऐसे लिख सकता हूं, और नीचे क्या है सर cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब सर ये a² - b² की आइडेंटिटी की वजह से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं cos x प्लस sin x एंड cos x माइनस sin x विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन क्या आएगा सर cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास बचा क्या cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x,
और बेटा ये पर्टिकुलर स्टेप मैं आपको क्वेश्चन नंबर 43 में प्रीवियस स्लाइड पे करा चुका हूं। मैं जानता हूं इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है ऊपर वाला, तो पुट करेंगे किसको, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को क्या, टी, साइन डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का नेगेटिव साइन एक्स, dt बाई डी एक्स, तो dx इधर और dt इधर हो जाएगा ना। तो सर ये क्वांटिटी ऊपर बैठी है तो नीचे क्या आएगा, dt ओवर t विच इज लॉग मॉड्यूलस t प्लस में c, लॉग आपने अंदर क्या रखा है सर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में c इज योर आंसर। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है और समझना पड़ेगा, हर क्वेश्चन अलग है। आप देख लो हर क्वेश्चन को सोचना है आपने, ऐसे नहीं कि भाई आप करते चले जाएं। मैं बार बार आपको यही बात कह रहा हूं बार बार कि भाई ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन में माइंड चेक करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी टाइप 1 पर तो काम नहीं होगा, टाइप 2 देखते हैं ना। तो सर cos x का sin x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x माइनस sin x, है ना। लेकिन सर ये sin x अकेला नहीं है, इसके साथ है, तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, एक बात। दूसरी बात sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो सर वो तो ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन cos x मल्टीप्लाई में चाहिए dx के साथ, ये तो सर डिवाइड में आ गया, तो वो भी नहीं काम होगा। फिर से कुछ सिंप्लीफाई करो, फिर सोचेंगे कि अगर क्या बोलते हैं आपके, अगर सब्स्टिट्यूशन की जरूरत होगी तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो देखिए cos 2x के फिर से हम 4 फॉर्मूले जानते हैं, एक साइन में केवल, एक cos में, एक cos साइन के कॉम्बिनेशन में और एक tan में। तो सर मेरे पास यहां पर बैठा है प्लस 2 साइन स्क्वायर x, है ना। तो सर इसका जो फॉर्मूला होता है ना, एक मैं ये जानता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होता है, और नीचे क्या आता है cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। सर ये रखते ही ये तो बहुत फायदा हो गया सर, ये पूरी क्वांटिटी कैंसिल हो गई। और 1 ओवर cos स्क्वायर x क्या होता है सर, सीकेंट स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। और सर सीकेंट स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट होता है विच इज टेंजेंट ऑफ x, टेंजेंट ऑफ x प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। कहता है रूट ओवर साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। सर टाइप 1 तो नहीं है, क्यों, मल्टीप्लीकेशन में अगेन। तो सर मैंने आपको बताया था मेरे को ये देखना है कि कौन सा फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन है। तो सर साइन कोस का भी है, कोस साइन का भी है ना, और जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई में dx ही देगा। लेकिन सर अगर मैं कॉस को टी पुट करता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा नेगेटिव साइन 2x इंटू में 2। तो सर साइन 2x अकेला नहीं है, रूट भी है। और मैंने आपको कहा था जो भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा आप उसी को प्रेफरेंस देंगे। तो सर कॉम्प्लिकेटेड रूट वाला होगा तो आप पुट किसको करेंगे इस बार भी, साइन 2x इक्वल टू टी, और डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो साइन 2x का होगा सर cos 2x और फिर 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू में डी टी। तो देयरफॉर cos 2x dx इज इक्वल टू डी टी ओवर 2। ये आपके पास क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। अब फिर से यहां पर क्या लिख सकते हैं सर हम, रूट टी, ये क्या रखा हमने रूट टी, और ये cos 2x dx क्या है सर, डी टी अपॉन में 2, है ना, और 1 ओवर 2 टी की पावर हाफ, टी की पावर हाफ का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा सर, हाफ प्लस 1, और नीचे क्या आएगा बेटा, हाफ प्लस 1 प्लस में c। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, टी की पावर होगी 3/2, टी की पावर हो गई 3/2 इंटू 2/3 प्लस में c। सर 2 से 2 कैंसिल, और 1 ओवर 3, टी कौन है सर, साइन 2x रेज टू द पावर 3/2 प्लस c इज योर आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। अगेन सर मेरे को दिख रहा है कि ये एक दूसरे के डिफरेंशिएशन तो नहीं होते, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इसको देखिए, मैं जानता हूं ये साइन एक्स है और ये डबल है, मतलब ये हाफ एंगल पर आ रहा है, तो इसको हाफ एंगल बना लो। साइन एक्स को मैं 11th फॉर्मूले से चेंज कर सकता हूं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, और सर 2 1/2 तो क्या है कांस्टेंट, तो बचा क्या 1 ओवर कोस। 1 ओवर कोस को मैं क्या लिख सकता हूं, सीकेंट एक्स, और सर सीकेंट एक्स का तो डिफरेंट इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होता है, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस में c। तो सर इस क्वेश्चन में भी हमने सब्स्टिट्यूशन कहीं नहीं यूज किया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी के टाइप पर है कहीं ना कहीं, साइन की पावर दिस कोस की पावर दिस। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, आप साइन और कोस की पावर को सेम कर लो सबसे पहले।
साइन की पावर 7, या एक काम करता हूं मैं, देखिए यहां पर लिखता हूं cos x और उसकी पावर 7, ठीक है, और नीचे एक और आ जाएगा cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। या फिर आप इसको थोड़ा सा अलग भी लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 अपॉन दिस। क्लियर है बात, ठीक है। तो साइन अपॉन कोस क्या देता है सर, टेंजेंट 7x, और 1 ओवर कॉस सीकेंट स्क्वायर x। तो देखिए सर हमने क्वेश्चन को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर ले लिया, लेकिन अभी भी टाइप 1 नहीं लगेगी। लेकिन सर मुझे ये पता है इसके अंदर ये जो 10x है ना, इसका डिफरेंशिएशन होता है, 7 पावर को छोड़ दो केवल 10x, तो मैं पुट तो कर ही सकता हूं सर। 10x को मैंने क्या रख दिया, t। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू x, 10x का डिफरेंशिएशन सर सीकेंट स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो सर देखिए 10x को मैंने क्या रखा, t, तो t की पावर आ गई 7, और ये क्वांटिटी क्या बन चुकी है सर, dt, और t की पावर 7 सर इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, t की पावर 8 अपॉन में 8 प्लस में c, तो 1 ओवर 8, t मतलब टेंजेंट ऑफ x रेज टू द पावर 8 प्लस में c इज योर आंसर। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और 51 पर। आप जानते हैं कि सर 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने लिखा हुआ है फॉर्मूला, 10x का जो इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंट x प्लस में c और माइनस ऑफ log cos x प्लस c, ये होता है ना। सेम वे कोटेंजेंट x, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन देखता हूं तो क्या होता है सर, log ऑफ sin x प्लस c, है ना। अब मैं आपको इनकी डेरिवेशन बताता हूं, देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं। मैंने आपको बताया था टाइप 2 सब्स्टिट्यूशन में ही हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए 10x, अगर मैं ये लेता हूं, दोबारा से लिखता हूं इसको 10x विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं 10x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन इस तरह करता हूं तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगर मैं इसको साइन कोस में ब्रेक कर लूं, साइन x अपॉन में cos x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। अब आप देखिए ध्यान से, टाइप 1 तो इस पर काम नहीं करेगी क्योंकि दो वेरिएबल डिवाइड में बैठे हैं। तो सर अब टाइप 2 पर आते हैं एक बार, विच इज सब्स्टिट्यूशन। तो आप देखो क्या इन दोनों फंक्शन में कोई किसी का डेरिवेटिव है, हाँ जी सर, साइन एक्स का cos x है और cos x का साइन x है। लेकिन अगर मैं साइन x को t पुट कर दूं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x मल्टीप्लाई dx। सर ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लीकेशन में है नहीं, तो हम किसको t पुट करेंगे, डिनोमिनेटर को, विच इज cos x। तो हम पुट कैसे करेंगे, cos x इक्वल टू t, ठीक है। अब यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का क्या होगा, नेगेटिव साइन x dx इक्वल टू dt। अब अगर माइनस को मैं प्लस बना दूं तो उधर चला जाएगा नेगेटिव, राइट। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, साइन x dx क्या देगा, नेगेटिव टाइम dt अपॉन cos x का क्या होगा t। तो ये तो आप जानते हैं माइनस लॉग t प्लस में c, तो नेगेटिव लॉग t की जगह पर क्या रखेंगे बेटा, कोसाइन x प्लस c इज योर रिजल्ट। तो सर ये देखिए ये रहा हमारा रिजल्ट। अच्छा एक बात और सर, ये कैसे निकल के आता है, ये दोनों, हालांकि ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं, देखो मैं दोबारा बताता हूं, मैं इसको बात को इधर समझ जाता हूं कि माइनस लॉग cos x प्लस c है मेरे पास, राइट। इसको मेरे को क्या प्रूव करना है, लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस में c। ध्यान से देखिएगा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर ये माइनस है तो माइनस का मतलब 1 है, और हमने पढ़ा हुआ है n log m कैन बी रिटन एज log m रेज टू द पावर n। तो ये -1 क्या हो जाएगा सर, लॉग, देखिए cos x के ऊपर -1 लगाएं, या फिर और लॉग, इसको cos x को आप ब्रैकेट में ले लें -1 और फिर आप इस पर मॉड्यूलस लगा दे। दोनों बात एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड्यूलस का काम है जो अंदर वाला जो फंक्शन है उसको पॉजिटिव करना, जो अंदर कांस्टेंट है वो पॉजिटिव निकल आए। तो आप चाहे ऐसे कर ले चाहे ऐसे कर ले, बात एक ही है। चलिए मैं ऐसे बताता हूं, लॉग ये क्या होगा सर, 1 ओवर cos x, है ना, अगर इसको पॉजिटिव करना है, और 1 ओवर cos x क्या होता है, लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस में c। क्लियर है बात। ये बात हालांकि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी प्रूव करा चुका हूं कि इस तरह से आप कर सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे ये निकलता कैसे है, ठीक है, क्वेश्चन बन के आ सकता है। चलिए बात करते हैं 51 पर। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं कोटेंजेंट x के इंटीग्रेशन पे। सर वैसे तो हम डायरेक्ट जानते हैं, हमने तो याद ही कर लिया है क्या होता है, log ऑफ साइन x प्लस में c। अब हमें ये समझना है ये आता कैसे है। सर cot x अकेला फंक्शन है ना,
तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन सर डायरेक्ट होगा क्या, तो टाइप 1 तो नहीं बना पा रही है इसको। तो चलिए हम इसको भी कन्वर्ट करते हैं इसी की तरह से, और कॉट को लिख सकते हैं हम cos x अपॉन में sin x विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन मुझे ये देखना है ये दोनों फंक्शन डिवीजन में है, तो सर टाइप 1 तो नहीं बना पाएगी, तो टाइप 2 कैसे बनाएगी, उस पर हमें बात करनी है सब्स्टिट्यूशन पे। और सब्स्टिट्यूशन में हम क्या देखते हैं कि क्या किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसी क्वेश्चन में बैठा है, इसी इंटीग्रेशन में बैठा है, तो आप कहेंगे यस सर cos x का डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव sin x का होता है cos x। सर दोनों तो हैं, लेकिन हमें रखना किसको है, देखिए अगर मैं cos x को t पुट करता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन होगा नेगेटिव sin x मल्टीप्लाई dx। सर dx के साथ sin x मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये डिवीजन में है, तो हम पुट किसको करेंगे, हम डिनोमिनेटर को, और हम यूजुअली डिनोमिनेटर को ही पुट करते हैं, यूजुअली पुट करेंगे किसको, sin x इक्वल टू t। अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख दूं, sin x का डिफरेंशिएशन सर cos x dx इक्वल टू dt होगा। तो देखिए cos x dx मेरे पास ऊपर बैठा है विच इज dt, और sin x का क्या होगा t, तो ये क्या होगा log t प्लस में c, तो log t की जगह पर क्या आएगा सर, sin x प्लस में c। दिस इज योर फॉर्मूला, क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, सीकेंट x इंटू dx है ना। सर sec x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, ये हमने याद किया हुआ है, log ऑफ सीकेंट x प्लस टेंजेंट x प्लस में c। अब हमें ये समझना है निकलता कैसे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, है ना। डेरिवेशन के तौर पे नहीं बताएं कि इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, और अगर 1 नंबर में दे दिया तब तो चलो आप लिख दोगे ये, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आ गया तब आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, फिर तो आपको थोड़े से स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे, है ना। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए, तो मैं लिख सकता हूं इसको 1 ओवर cos x। अब सर मैं इस पर क्या करूं, 1 ओवर cos x पर, बात समझने की है सर, मैं इसका क्या करूं 1 ओवर cos x का, cos x को मैं कैसे हटाऊं, है ना, क्योंकि ये तो डिवाइड में आ गया। तो सर ये तो मैं सब्स्टिट्यूट भी करता हूं, तो मैं cos x को कुछ रख दूं, तो यहां पर तो माइनस sin x वगैरह कुछ है नहीं। तो एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ऊपर नीचे मैं sin x से मल्टीप्लाई करा देता हूं, ऊपर भी और नीचे भी sin x से मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। अब ध्यान से फिर से सुनना, अगर मैं अब cos x को t पुट कर दूं तो sin x तो आ जाएगा सर, प्लस माइनस आएगा, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। लेकिन सर इस sin x का क्या करेंगे, अब फिर से लिखता हूं मैं sin x अपॉन इस cos x को मैं यहां लिख लेता हूं, ये वाला cos x मैंने यहां लिख दिया, sin x को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं √1 माइनस cos स्क्वायर x। क्यों सर, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो sin x की जगह पर मैं ये क्वांटिटी भी लिख सकता हूं। तो सर इससे फायदा क्या होगा, अगर अब मैं पुट कर दूं क्या cos x इक्वल टू t, और मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो नेगेटिव sin x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस। तो सर देखिए ऊपर तो आ गया नेगेटिव टाइम dt, और इसको आपने क्या रखवाया था t, और अंडर रूट में क्या आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। अभी भी ये सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन सर ये तो बहुत लेंथ पकड़ लेगा, और ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का ही तो पूछा जाएगा, ऐसा थोड़ी 6-6 नंबर का, क्योंकि ये जो हम स्टेप्स लगा रहे हैं ना, ये सारे स्टेप्स 4 या 6 पर ले जाएंगे इस क्वेश्चन पर, और ये स्टेप्स आपने अभी आगे सीखने हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टाइप 3, 4 और 5 बाय अप्लाइंग दीज स्टेप्स, क्लियर है। लेकिन सर हम ऐसे नहीं करेंगे, फिर इसको कुछ और सोचते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आएगा, तो मैं इतना समय इस पर खराब नहीं करूंगा। तो सर यानी जो पहले हमने काम किया था ना, किस किस पर, 10 पर और कोट पर, जिसको हमने ब्रेक करके कर दिया, ये ब्रेक करके नहीं बात बनाने दे रहे, कुछ और सोचो इसमें। तो देखो ध्यान से समझिएगा, मेरे को दिख रहा है कि सीकेंट x का इंटीग्रेशन ये होता है ना। अब आप ध्यान से देखना, मैं अगर यहां पर लेट कर लूं, लेट द फंक्शन इज सीकेंट x प्लस टेंजेंट x, मैंने क्या किया, जो निकल के आया ना उसको लेट कर लिया फंक्शन के तौर पे। अब 1 मिनट के लिए हम ना एक एल्गोरिदम सीखते हैं या एक मेथड सीखते हैं, एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं, सर डिफरेंशिएशन क्यों, क्योंकि बेटा इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव। तो मैं 1 मिनट के लिए इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं यहीं पहुंचना चाहिए ना लगभग। तो देखिए ध्यान से देखना, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, f डैश x। सर दोनों के बीच में प्लस है तो कोई क्वोशिएंट रूल या प्रोडक्ट रूल तो लगेगा नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं सीकेंट x का डिफरेंशिएशन, सीकेंट x टेंजेंट x प्लस 10x का क्या होगा बेटा, सीकेंट स्क्वायर x। और अगर मैं यहां से सीकेंट x ही कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10x प्लस
सीकेंट एक्स। तो मेरे को एक बात समझ में आई, एफ डैश एक्स ये है सीकेंट एक्स, तो ये क्वांटिटी क्या है सर? ये तो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स। तो देखने वाली बात ये हुई कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो सीकेंट एक्स टाइम्स द सेम फंक्शन है ना। तो अब देखिएगा ध्यान, तो अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखिए मैं एक स्टेप लगा रहा हूं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय किससे सर? सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से, सीकेंट एक्स प्लस 10x। ठीक है, तो देखिए क्या होगा सर, सीकेंट एक्स ऊपर है तो उसी से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराना है किसको? सीकेंट एक्स प्लस 10x को, और नीचे क्या है 1, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कराना है? डिनोमिनेटर को भी सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर इससे फायदा, अब ध्यान से देखो सर, टाइप 1 तो काम नहीं करेगी क्योंकि सीकेंट एक्स और सीकेंट एक्स नीचे ऊपर डिवाइड में है और नीचे वाला तो ब्रेक भी नहीं हो सकता। लेकिन टाइप 2 पर आता हूं तो सर मेरे को देखना है क्या कोई इसमें एक ऐसा फंक्शन बैठा है जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हो इसमें। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको टी पुट कर दूं, पुट क्या करूं मैं? सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इक्वल टू टी। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है? ये मिल जाता है। तो सर यही तो न्यूमरेटर बैठा है, तो यहां पर चेक करवाता हूं इस बार, मैं आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और 10x का सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt ओवर dx। क्लियर है? अगर मैं sec x ही कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा सर? यहां सीकेंट एक्स प्लस 10x dx इक्वल टू dt, राइट। तो इसकी जगह पर बेटा मैं क्या लिख सकता हूं? ऊपर dt ओवर t इज इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस t प्लस में c, लॉग t की जगह पर सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस में c इज योर आंसर। क्लियर है अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं 53rd पर। एक और देखते हैं, इसी तरह होता है कोसीकेंट एक्स, है ना। कोसीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? लॉग कोसीकेंट एक्स नेगेटिव साइन कोटेंजेंट एक्स प्लस में सी। अगेन सर मैं इसको भी ब्रेक कर सकता हूं 1 ओवर साइन करके, लेकिन 1 ओवर साइन करके आप कुछ ना कुछ तरीके से इसको सॉल्व तो कर लोगे। और बेटा मैं ये नहीं कह रहा जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे ही होंगे क्वेश्चंस। मैं आपको पहले ही कह चुका, इंटीग्रेशन इज अ चैप्टर जहां पर आपको ना माइंड यूज करना है और लॉजिकल होना चाहिए। आपके मल्टीपल तरीके से आंसर आते हैं, मल्टीपल ही आंसर आते हैं, मल्टीपल तरीके से मल्टीपल ही आंसर आते हैं। तो जरूरी नहीं है आप यही मेथड अडॉप्ट करें, लेकिन मैं जो मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूं ना आपको, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपका क्वेश्चन इजी बने, टफ ना बने। मैं करने को ये भी 1 ओवर साइन से कर सकता हूं, लेकिन 1 ओवर साइन करने के बाद मुझे ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर मैं उसको टी रखूंगा, फिर वो जो क्वेश्चन है ना टाइप 2 पर आगे निकल जाएगा। तो मैं वो नहीं चाहता। दूसरी बात, वो क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आया, 2 मार्क्स तक आया, तब तो सर हमें इतना लंबा थोड़ी करना है। 4-6 मार्क्स का क्वेश्चन आ नहीं सकता है इतना छोटा सा, है ना। ये क्वेश्चन 4-6 मार्क्स के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। तो ये आने तो 2 ही नंबर के लिए। तो फिर से सर हम ऐसे ही कुछ सोचते हैं। अगर मैं फिर से यहां पर देखता हूं और मैं लेट कर लूं, फंक्शन क्या लेट किया मैंने सर? कोसीकेंट एक्स नेगेटिव साइड कोटेंजेंट एक्स। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स, सर कोसीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन कोसीकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स नेगेटिव, कोट एक्स का क्या होगा सर? माइनस ऑफ कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। अगर मैं देखिए माइनस कोसीकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, माइनस माइनस प्लस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, और अगर मैं कोसीकेंट एक्स ही कॉमन ले लूं तो अगर मैं पहले प्लस लिख दूं ये वाला कोसीकेंट एक्स और फिर यहां से ले लूं नेगेटिव कोट एक्स, और ये क्या चल रहा है? एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। सेम वे यहां पर एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया सर? कोसीकेंट एक्स, और ये कौन है? यही तो फंक्शन है, तो इसको मैं फंक्शन भी लिख सकता हूं। क्लियर है इतनी बात? अब फिर से वही चीज करनी है हमारे को। मेरे पास कोसीकेंट एक्स है और मैंने देखा अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मेरे पास रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कोसीकेंट एक्स और फिर सेम फंक्शन, है ना। तो इस बात का मतलब है ये कोसीकेंट एक्स तो मेरे पास बैठा ही हुआ है, तो मैं इससे ही तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊं सर। तो हम फिर से क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे? इसी से, कोसीकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स, ठीक है। तो अब आप करेंगे तो क्या होगा? कोसीकेंट एक्स, फिर लिखेंगे कोसीकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स,
और नीचे भी क्या लिख देंगे, कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स। अब बेटा ये क्वेश्चन आप करेंगे, पुट करेंगे डिनोमिनेटर को क्या, टी, ये मैं दिखा चुका हूं आपको कैसे करेंगे। और ये क्वांटिटी ऊपर वाली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाली क्या बन जाएगी सर, डी टी बाई टी विच इज लॉग टी प्लस में सी, और टी मैं किसको मानूंगा सर, डिनोमिनेटर को, विच इज कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस में सी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। और आज के लिए बेटा यही बहुत है, इतना आप अच्छे से कर लें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन ओनली, ठीक है। थैंक यू सो मच।